न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। उद्धव ठाकरे का शिंदे सरकार पर सीधा हमला, गद्दार और असहाय लोग महाराष्ट्र चला रहे हैं। जी हाँ, हम ऐसा नहीं होने देंगे। शिवसेना यानी यूबीटी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली मौजूदा एनडीए सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इस वक्त गद्दार और असहाय लोगों के हाथ में महाराष्ट्र है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने रविवार को यवतमाल में आयोजित एक सार्वजनिक रैली को कहा, आज के दौर में राजनीतिक का स्तर काफी गिर गया है। वही कारण है कि आज की तारीख में गद्दार और असहाय लोग मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठाकरे ने के माध्यम प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ तो पीएम मोदी कहते हैं कि एनसीपी 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल है, वही अब जिन लोगों के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जी हाँ, वे कितना आश्चर्यजनक है, लेकिन यही सच है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया था कि एनसीपी 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थी। अब तो वही लोग भाजपा के साथ पक्ष में है। मोदी जी की तस्वीरों में अब 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले साथ दिखाई देंगे। क्या ऐसा होता है हिंदुत्व? क्या आपको ये सही लगता है? उद्धव ठाकरे ने मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब वह मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे तो उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में फैली अशांति और हिंसा के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम मोदी भोपाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे लेकिन मणिपुर का दौरा नहीं किया। उन्होंने मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला। अगर उन्हें इतनी ही हिम्मत है तो मणिपुर में भेजे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को। जो लोग मणिपुर को जला रहे हैं ये अपने आप भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इससे पहले शिवसेना यानी यूबीटी को सीएम शिंदे द्वारा ठाकरे को शुक्रवार उस समय एक और झटका लगा जब महाराष्ट्र विधान परिषद की पूर्व अध्यक्ष नीलम गोरे मुंबई में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गई। बारिश से हाल बेहाल, मायावती ने केंद्र सरकार को बैठकों से आगे बढ़कर मदद की कही बात। जी हाँ, बारिश के हाल बेहाल के है। पूरे देश सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण मैदानों से लेकर पहाड़ों तक लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। जी हाँ, लगातार भारी बारिश के चलते कई जगह पर भारी जानवाही भी हुई है। कई जगह बारिश का पानी भरने से आवाजाही बंद है। बीएसपी सुप्रीम मायावती ने बारिश से प्रभावित लोगों को लेकर मदद के लिए आगे आने की अपील की है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी सहित देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश व बाढ़ के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित है। काफी जानमाल व पशुधन की हानि हुई है। शहरों को बुरा हाल है तो ग्रामीण इलाकों में लोगों के मकान गिरने व फसल की व्यापक बर्बादी आदि के कारण हालात काफी गंभीर व चिंताजनक है। बारिश की भयावह स्थिति को देखते हुए बीएसपी ने मांग की है कि ऐसे में विकट हालात में सभी संबंधित राज्य सरकारों पीड़ित परिवार वालों की हर प्रकार के मदद के लिए ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। केंद्र की सरकार को भी आकलन व बैठक हो यदि आगे बढ़कर राज्यों की मदद के लिए तत्काल आगे आना जरूरी है। सरकार ने अति बारिश और बाढ़ से निपटने के लिए शुरू की तैयारी। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए बाढ़ जल भराव से राहत के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अतिवृष्टि के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की है। विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई मेरठ, मैनपुर, बगापत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, औरैया, कासगंज, लखनऊ, झांसी, कानपुर, नगर हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, फतेहपुर, गाजियापुर, प्रयागराज, शामली, अमेठी और गौतम बुद्ध नगर सहित अन्य जिलों में तेज बरसात हुई है। प्रदेश में 1 जून से वर्षा का औसत सामान्य अपेक्षा 112% है। प्रदेश के 33 जिलों में अधिक वर्षा हुई है, 21 जिलों में सामान्य वर्षा हुई है, 9 जिलों में कम बरसात हुई है, 12 जिलों में बहुत कम बरसात हुई है। प्रदेश में खतरे में जलस्तर के ऊपर कोई नदी नहीं बह रही है। यमुना नदी में
मावी स्थल पर नदी के जलस्तर की बढ़ने की प्रस्तुति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अतिवृष्टि के बाद अगले कुछ दिनों में प्रदेशों की विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों ने जुलाई में कुछ जिलों में अच्छी वर्षा होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं जल संसाधन, राहुल ग्राम विकास, पंचायती राज सहित अन्य विभागों को राहत कार्य से जुड़ी तैयारियां रखने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि अधिकारी मौसम की बदलती परिस्थितियों पर नजर बनाए रखें। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जगह पर गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। उन्होंने सभी नदियों के जलस्तर की मॉनिटरिंग करते प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, पीएससी के फ्लड यूनिट तथा आपदा प्रबंधन टीमों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के सिविल डिफेंस में स्वयं सेवकों की भी मदद ली जाए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमें बाढ़ के साथ साथ जलभराव की समस्या का भी समाधान समय पर करें। जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, अधिशापी अधिकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम जलभराव में बचाव के लिए स्थानीय आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, क्षेत्रीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, नगदीय निकाय के अध्यक्ष से बात कर जलभराव की समस्या का समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों में पशुओं को सुरक्षित अन्य स्थानों पर ले जाने और उनके बारे में पानी के इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने बरसात के दौरान रेड होल्ड रेनकोट की स्थिति पर नजर रखने की, तटबंधों की लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ और अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों में नौकाएं, राहत सामग्री, पेट्रोमैक्स के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ एवं अतिवृष्टि से पर प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में देर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर जरूरत मदद तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।